ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਵਲ ਦਾ 32ਵਾਂ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ 32ਵੇਂ ਭਾਗ ਨਾਲ ਆਓ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਲਕੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ टाइम पा के। हाँ जी, शुरू करते हैं। बात दोनों तरफ से ही होती, खुश भी हो लेते और रो भी लेते एक दूजे की आवाज़ सुनकर। मगर ऐसा सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता था। राजा को 5 साल हो गए थे अमेरिका गए हुए। पिछले 6 महीने में उसके चाचा जी की डेथ हो गई थी। उसके चाचा जी भी गुज़र गए थे। अब बिजनेस का सारा भार उस पर आ गया था। उसने अपने चाचा जी के बिजनेस को पूरी तरह संभाल लिया था। उसके चाचा जी का एक बेटा था। उसके साथ मिलके वो बिजनेस को आगे बढ़ाते गए। राजा ने अपनी माँ को भी वहीं अमेरिका बुला लिया था क्योंकि वो यहाँ पे अकेली थी, इसीलिए उन्हें भी बुला लिया। वो शक्कू से शादी तो करना चाहता था पर इंडिया वापस अभी 4-5 साल तक नहीं आ सकता था। इधर शक्कू के घर वाले और बहाने नहीं सुनना चाहते थे। शक्कू के शादी की उम्र निकली जा रही थी। पापा जी के दोस्त का लड़का अमेरिका में सेटल था। पिछले 1 साल से बात चल रही थी उनकी। लड़का सुंदर सुशील था। उसका फ़ोटो भी पापा जी ने मंगवाया था। घर में सब लोगों ने देख रखा था। घर के सभी मेंबर इस रिश्ते से खुश थे। स्टडी बेस पर वो अमेरिका गया हुआ था। अब वो पूरी तरह सेटल था वहाँ। पापा के दोस्त शक्कू को अपनी बहू स्वीकार कर चुके थे। बस शक्कू की हाँ होनी बाकी थी। उधर शक्कू इंतज़ार कर के थक चुकी थी। राजा से शादी तो दूर, उससे मिलना भी पॉसिबल नहीं था। अब उसे भी यकीन होता जा रहा था कि राजा का इंडिया आना पॉसिबल नहीं था। वो अपने परिवार को और धोखे में नहीं रख सकती। उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। अब उसने राजा से फ़ोन पर बात करनी कम कर दी थी। पहले ही फ़ोन कभी कभी आता था, अब तो खुद ही बात कम कर दी थी। और जब शक्कू फ़ोन मिलाती थी तो उसने कभी उठाया ही नहीं, बस बिज़ी हूँ कहकर टाल देता। रोही भी जवान हो चुकी थी। उसने डॉक्टरी का कोर्स कर लिया था, मतलब अभी कर रही थी। 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। 2 साल ऑलरेडी हो चुके थे। उसको भी इस सारे मामले का पता था। उसने भी शक्कू को समझ लिया था। अब वो भी उसके इस फैसले से सहमत थी। एक दिन दिल पर पत्थर रख के उसने आशा भाभी से कह दिया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि राजा को बाहर गए हुए 5 साल बीत चुके थे और 4-5 साल तक अभी उसके आने का कोई चांस नहीं था। राजा ने बोल दिया था। इसीलिए शक्कू ने फैसला किया कि मुझे घर वालों की बात मान लेनी चाहिए। आगे
आशा भाभी से कह दिया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पापा कहते हैं आशा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने शक्कू के गालों पर प्यार से हाथ फेरा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसके दिल की धड़कन बहुत कुछ कह रही थी, मगर आशा चुप रही और फिर बाहर चली गई। रात के खाने पर जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तो आशा ने सबको बताया कि शक्कू ने शादी के लिए हाँ कर दी है। पापा से सारी बात खोलकर आशा ने बता दी कि शक्कू ने खुद कहा है शादी करने को। बस अब क्या था। पापा जी और राजन भाई ने भगवान का शुक्र करते दोनों हाथ जोड़े और खुशी खुशी खाना खाया। खाने के बाद सब शक्कू से मिले और गले लगाते बोले, जीती रहो शक्कू बेटा, खुश रहो मेरी बच्ची। पापा जी, चाचा जी और भाई भैया ने शक्कू को बहुत प्यार किया। मम्मी और चाची जी ने बहुत लाड़ दुलार किया। शक्कू को अपनी बाहों में भर लिया और जी भर के प्यार किया। शक्कू की आंखें भर आई थी। पता नहीं अंदर कैसा द्वंद्व युद्ध चल रहा था जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपने आप को कंट्रोल किया और सोफे पर बैठ गई किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह। सब लोग बाहर जा चुके थे। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को बहुत मजबूत कर लिया। वो बाहर से सबकी बातें सुन रही थी। सब बहुत ही खुश थे। शक्कू आज बेबसी बैठी थी। पिछला सब याद करने लगी। शाहीन दीदी चली गई, नीतू भी चली गई और जो एक शिकरा यार बनाया था हौली हौली वो भी चला गया। अब कोई अरमान नहीं दिल का जो किसी से बांट सकूं। रोहित ज़्यादातर अपने कोर्स की तैयारी में दूसरे शहर रहती। भाभी कैरी के साथ घर की जिम्मेदारियां संभाल रही थीं और मैं अकेले कैसे ज़िंदगी व्यतीत करूंगी। घर वाले शक्कू की शादी की तैयारियों में जुट गए। पापा जी का अपने दोस्त के साथ मिलना जुलना लगा ही रहता। दोनों दोस्तों की जैसे मुराद पूरी हो गई थी। पापा के दोस्त ने महीने के अंदर अंदर अपने बेटे को अमेरिका से बुला लिया था। दोनों की शादी एक सुंदर से बड़े से पैलेस में की गई। उनके सभी रिश्तेदार फॉरेन कंट्री में थे, मगर शादी में वो ज़रूर शामिल हुए। इधर से भी सभी रिश्तेदार हाजिर थे। बड़े ही धूमधाम से शादी करी। रोही बहुत खुश थी। शाहीन और नीतू तो फूली नहीं थी समा रही। हमारी शक्कू अमेरिका वाली हो गई है। दिल खोल कर पैसे लुटाए अमेरिका वाले जीजू ने। बधाइयाँ लेते और देते शादी संपन्न हो गई। शक्कू की शादी हो गई। बस कुछ ही दिनों में सभी तैयारियों सहित शक्कू और उसका पति दोनों अमेरिका जाने वाले थे। उसके पति दिलराज ने शक्कू के अमेरिका जाने का सारा प्रबंध कर लिया था। शक्कू और दिलराज दोनों के नाम कितने प्यारे थे। दोनों एक दूसरे में कितने घुल मिल गए थे। एक बार भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वो अजनबी हैं, एक दूसरे को जानते नहीं। वो दोनों ऐसी बात करते जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं, पहचानते भी खूब हैं। इतनी सुंदर जोड़ी कि सब लोग एक ही बात कहे जाते। दोनों एक दूसरे से बढ़कर सुंदर, एक दूजे के लिए ही बने हैं वो दोनों। दिलराज और उसके मम्मी पापा ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया था। और ख़ुद उन्होंने शक्कू को गोल्ड और डायमंड से लाद दिया था। शक्कू जितने दिन इंडिया रही वो साड़ियाँ ही पहनती थी। एकदम परी के जैसे लगती। शक्कू के मम्मी पापा और घर के सभी लोग शक्कू की किस्मत देखकर गदगद हो जाते, उसकी किस्मत पर इतराते, अंदर ही अंदर खुश हो जाते और भगवान का शुक्र मनाए जाते कि उनकी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी है, इतना सुंदर परिवार मिला है उसे।
और आज शादी के ठीक 1 महीने के बाद शक्कू और उसका पति दिलराज वापस अमेरिका जा रहे थे। आज शाम 6 बजे की फ़्लाइट थी। वो दोनों अपने अपने घर वालों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। 1 घंटे में फ़्लाइट थी। शक्कू ने अपने सभी परिवार को अपने गले लगाया। सबने बहुत प्यार दिया शक्कू को और भीगी आंखों से उन दोनों की विदाई की। उधर दिलराज के मम्मी पापा और कुछ रिश्तेदार थे। सबसे विदाई ली। दिलराज और शक्कू ने जहाज़ में बैठने के लिए वो जहाज़ के अंदर एंट्री कर गए और दोनों ने अपने अपने हाथ हिलाकर सबको बाय बाय किया और जहाज़ का दरवाज़ा बंद हो गया। कुछ ही मिनटों में जहाज़ उड़ान भरने लगा। सब हाथ हिलाते हुए जहाज़ को देखते रहे। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸ਼ੱਕੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸ਼ੱਕੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਾਂ ਕਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੱਕੂ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਚਮਕੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੱਕੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।